नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में स्कूल से निकलने वाले छात्र उत्तराखंड का परिवेश यूं चुटकियों में बता सकता है। क्यों नहीं बता पाएगा? उत्तराखंड सरकार ने ऐसा फरमान जो सुना दिया है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य की सांस्कृतिक लोक विरासत, गौरवशाली इतिहास और महान विभूतियों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही अब नौनिहाल अपनी संस्कृति और इतिहास को किताबों में पढ़ पाएंगे। हालांकि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जैसी स्थानीय बोली भाषा पर सरकार अभी कोई निर्णय ले नहीं पाई, पर राज्य की सांस्कृतिक लोक विरासत, गौरवशाली इतिहास और महान विभूतियों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो इसका भी स्वागत करना ही चाहिए। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सांस्कृतिक लोक विरासत और महान विभूतियों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य की सांस्कृतिक लोक विरासत, गौरवशाली इतिहास और महान विभूतियों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी सरकार से मिल गई है। इस तरह सांस्कृतिक लोक विरासत, इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया है। इसलिए उत्तराखंड की भावी पीढ़ी अब खुद के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व से अनजान नहीं रहेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में प्राथमिक शिक्षा के तहत इससे जुड़े पाठ्यक्रमों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस हेतु राज्य सरकार ने सामाजिक विज्ञान विषय की सहायक पुस्तिका के रूप में हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक को शामिल करवाया है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2025 और 26 से इस पुस्तिका को पढ़ाया जाएगा। हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक को उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक को तैयार किया है। इस पुस्तक के माध्यम से छात्र राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक लोक विरासत, लोकगीत, लोक नृत्य, सांस्कृतिक विविधता, राज्य के इतिहास और अलग राज्य के आंदोलन समेत राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलनों से भी रूबरू होंगे। यही नहीं, बाकायदा इसके लिए परीक्षा में अंक विभाजन भी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने तय कर दिए हैं। जबकि इस पुस्तक का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2024 में लोकार्पण भी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद इसके लिए शिक्षा विभाग भी तैयारी में जुट गया है। इस पुस्तक से अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर भी अंकों को तय किया गया है। इसके साथ ही इस पुस्तक के लिए समय सारणी भी निर्धारित की जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत राज्य में छात्रों को धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ महान विभूतियों के योगदान को बताया जाना है। ऐसे में इस पुस्तक के माध्यम से छात्रों को इन सबसे रूबरू करवाया जाएगा। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे किसी खास विषय को लेकर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।